बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 ले। दिए गए चित्रों को देखो। मुर्गी, मुर्गा, स्त्री, पुरुष। लिंग का अर्थ है पहचान। कोई प्राणी नर है या मादा, स्त्री है या पुरुष, ये शब्द के विशेष रूप से पता लग जाता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता लगता हो उसे लिंग कहते हैं। याद रखो, प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग अवश्य होता है। केवल प्राणी ही नहीं, निर्जीव व प्राकृतिक वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा, मोर, बूढ़ा, धोबी, भाई आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, मोरनी, बुढ़िया, धोबिन, बहन आदि। कुछ अन्य उदाहरण देखें। मामा, मामी, दादा, दादी, फूफा, बुआ, चाचा, चाची, नाना, हिरन, हिरनी, बैल, गाय, चूहा, चूहिया, बिलाव, बिल्ली, ससुर, सास, नर, नारी, वर, वधू, देवता, देवी, हाथी, हथनी, हंस, हंसनी, चिड़ा, चिड़िया, बाग, बागिन, गायक, गायिका, सखा, सखी, कवि, कवित्री, आचार्य, आचार्य, गुणवान, गुण, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, पड़ोसी, पड़ोसी। लेखक, लेखिका, मालिक, मालकिन, अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी, श्रीमान, श्रीमती, स्वामी, स्वामिनी, सेवक, सेविका, पुजारी, पुजारिन, सेठ, सेठानी, लाला, लल, पंडित, पंडिताइन, विद्वान, विदुषी, किशोर, किशोरी, ग्वाला, ग्वालिन, दास, दासी, महोदय, महोदया, चौधरी, चौधराइन, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिक्षक, शिक्षिका, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, बादशाह, बेगम, शिष्य, शिष्या, कुम्हार, कुम्हारिन, मछुआरा, मछुआरे। बच्चों हमेशा याद रखो कि कुछ जंतु के नामों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का भेद नहीं होता। यदि इनका प्रयोग करना हो तो इनके नाम से पहले नर या मादा लिखा जाता। इससे इनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने की पहचान हो जाती है। जैसे नर चीता, मादा चीता, नर भालू, मादा भालू, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मछली, मादा मछली, नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर तोता, मादा तोता, नर कछुआ, मादा कछुआ, नर तितली, मादा तितली, नर कोयल, मादा कोयल, नर छिपकली, मादा छिपकली। जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें सदा स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मक्खी, मछली, बारिश, छिपकली, गिलहरी, तितली, नहर आदि। जो शब्द हमेशा अपने पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदा पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चीता, भालू, पत, विश्वास, खरगोश, खटमल, भेड़िया आदि। कुछ अन्य सदा स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द। सर्दी, गर्मी, बरसात, नदी, खुशी, हरियाली, घास, माला, चाबी, सड़क, धूप, शांति, उदासी, मेज, कुर्सी, गाड़ी, हवा, खिड़की, अलमारियां, पेड़, फूल, पौधा, रास्ता, पर्वत, सन्नाटा, सोफा, दरवाजा, पलंग, झरना, बगीचा, दूध, कपड़ा, छाता, पंखा, ताला, भरोसा, पानी, तूफान, प्रेम। याद रखो, उपयुक्त शब्दों में हम नर या मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। ये शब्द हमेशा सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो है जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान होती है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। निर्जीव व प्राकृतिक वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। कुछ जंतुओं के नामों में लिंग भेद नहीं होता, अतः उनके नाम से पहले नर या मादा लिखा जाता है। महत्वपूर्ण पदों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग और कुछ सदा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लिंग जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।